सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर शिवसेना यूपीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है, जो बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि संजय राउत रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो बातें वो कहते हैं वो बीजेपी के नेताओं को वैसे भी पसंद नहीं आती है, लेकिन इस बयान का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। संजय राउत ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे और एक महान नेता थे। वे दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। बड़ा बयान। राजधर्म का पालन करते थे। जब तक वो और लाल कृष्ण आडवाणी थे, बीजेपी शिवसेना का संबंध अच्छा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए दोस्तों, जो बीजेपी के नेता बात बात पर नेहरू का नाम बीच में ले आते हैं, जब भी कांग्रेस मुद्दों को उठाकर सदन में बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, बार बार बीजेपी के नेताओं से कोशिश रहती है उनकी तरफ से कि नेहरू का नाम लेकर के उस जमाने में जो चीजें रह गई थी या कमियां रह गई थी उसको वापस ले आते हैं और कांग्रेस पे जो वाद विवाद है, जो एक दूसरे पर पलटवार है, वो करने में उन्हें मदद मिलती है। अक्सर देखा जाता है, ये आमतौर पर बताने की जरूरत नहीं, आप भी खबरों में देखते रहते हैं कि नेहरू का नाम हमेशा बीजेपी के नेता भूलते नहीं है, कांग्रेस से ज्यादा लेते हैं। कभी कभी जब उन्हें मुद्दों पर बातचीत करनी हो तो बार बार नेहरू निकल जाते हैं। और संजय राउत देखिए किस तरीके से बयान दे रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी तुलना जो है वो जवाहरलाल नेहरू से करते हैं और बताते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे की तरह थे और दोनों के बीच जो है किस किस तरीके से देश निर्माण में योगदान दिया, वो तमाम बातें कर रहे हैं। देखिए, अटल जी एक महान नेता थे। अटल जी को हम दूसरे नेहरू के रूप में हम पहचानते थे। इस देश को एकता अखंडता रखने के लिए अटल जी का योगदान बहुत बड़ा रहा। अटल जी को राजधर्म का पालन, जब प्रधानमंत्री थे तो राजधर्म का पालन कैसा करना चाहिए, ये हमने अटल जी के साथ काम किया है, तो हमने ये सब कुछ देखा है। जब तक अटल जी थे, जब तक आडवाणी जी थे, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस बहुत मजबूत रहा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और अटल जी के संबंध बहुत मधुर रहे। पंडित नेहरू ने अटल जी को हमेशा मार्गदर्शन किया है और अटल जी पंडित नेहरू का देश के निर्माण में योगदान बहुत मानते थे। हम सब अटल जी को दूसरा नेहरू के रूप में देखते थे। जो लोग आज नेहरू के ऊपर गाली गलौज करते हैं, खिचड़ उछालते हैं, उनको अटल जी और नेहरू जी के संबंध के बारे में संशोधन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। दोनों में क्या रिश्ते थे। युवा अटल जी और बुजुर्ग अनुभवी पंडित नेहरू जी। आज भी हमें अटल जी की याद आती है। जब जब राजधर्म खतरे में आता है या आया है, तब हमें अटल जी की याद आती है, आज भी आएगी। चुनाव की घोषणा होने तो पता चलेगा आपको सब। चलिए, ये तो बात हो गई संजय राउत की एक बयान की। अब और देखिए दोस्तों, आपको पता है विधानसभा चुनाव के बाद मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं। संजय राउत ने बीएमसी चुनाव को लेकर कहा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आने दो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का प्रभाव हमेशा से रहा है। इसे कमजोरी नहीं बल्कि अपने नाम करने की कवायद और कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जाएगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे से महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से झटका लगा। हालांकि एमवीए के नेता तो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, पर अंत में जो नतीजा होता है वही फुल एंड फाइनल होता है और नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया, मायावती के पक्ष में गया। तो अब उद्धव ठाकरे गलतियों से सबक लेते हुए, कह लीजिए एक तरीके से, कि जो जो चीजें रह गई थी, बाकी जो करनी चाहिए थी रणनीति में बदलाव,
उन सब ने एक नई रणनीति के साथ उद्धव ठाकरे तैयारी कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है, जानकार ये मान रहा है, हालांकि कई सारी चीजें अभी तक ढकी हुई हैं, रणनीतियां बन रही हैं, और ये भी माना जा रहा है कि जो विधानसभा 36 विधानसभा जो है मुंबई की, उन सब नेताओं के साथ मिलकर के बारी बारी उद्धव ठाकरे रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार बीएमसी के चुनाव में पुरानी वाली शिवसेना के तेवर देखने को मिल सकते हैं। और संजय राउत जिस तरीके का इंडिकेशन दे रहे हैं, एक तरीके से कहें इशारा दे रहे हैं, इसे साफ जाहिर है कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है उनकी अपना गढ़ बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बीएमसी पे हमेशा से शिवसेना का जो है वो दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीएमसी में एक नहीं बल्कि दो शिवसेना होगी, एक एकनाथ शिंदे की और दूसरी उद्धव ठाकरे की। तो इस बार बीएमसी चुनाव किस तरीके से होंगे, क्या कोई बदलाव इस बार बीएमसी में देखने को मिलेगा, या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो वापस दबदबा हासिल करेगी? तो ये जो गढ़ है, उद्धव ठाकरे का गढ़ है जो बीएमसी, उसे वापस पाने के लिए उद्धव ठाकरे किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और तो और दोस्तों, और एक चीज बता दें आपको, बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं और उन्हें यह लग रहा है कि बीएमसी चुनाव अगर हम जीत लेते हैं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जो सांस लेने का एक माध्यम है बीएमसी, वो भी उनसे जो है वो अलग हो जाएगा, उनसे ले लें तो एक बहुत बड़ा धक्का उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पहुंचेगा। अब इस रणनीति में बीजेपी अगर कामयाब होती है तो बात दूसरी है, लेकिन इस रणनीति के साथ बीजेपी आगे चलती है तो इसका काट उद्धव ठाकरे क्या ढूंढेंगे, किस तरीके से विजय रथ को रोकेंगे, वो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल होगा। अब बीएमसी चुनाव इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे हैं, उनकी शिवसेना जो सालों साल कई दशकों से बीएमसी पर राज कर रही है, और दूसरी तरफ इस बार एकनाथ शिंदे हैं जो कि शिवसेना टूटने के बाद अलग हुए थे, अब वो बीजेपी के साथ है, और साथ ही साथ बीजेपी जो देश की बड़ी पार्टी है वो तो है ही है। तो ऐसे में देखना होगा कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से ये जो विजय रथ है एकनाथ शिंदे का और बीजेपी का, उसे बीएमसी चुनाव में रोकेंगे। और इसी को लेकर रणनीति इन दिनों काफी ज्यादा बन रही है, और अभी तक फिलहाल उद्धव ठाकरे या उनके कोई पार्टी का नेता इस पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा रहा कि क्या रणनीति अंदर तैयार की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि बहुत बड़ी रणनीति और प्लानिंग स्ट्रेटेजीज के साथ में उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं। खैर, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।